प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश होंगे, आनंदित होंगे, प्रभु यीशु के अनुग्रह में बढ़ रहे होंगे। सो आप सबका स्वागत है इस सेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कैसे करें या कैसे कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हर एक बच्चे का माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा जो है मेरी आज्ञाकारिता में रहे। हर एक माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा बेटी मेरे कहे अनुसार चले, क्योंकि जब आपके बच्चे आपकी आज्ञा को तोड़ते हैं या नहीं मानते हैं आपकी बात को, तो आप उन्हें मारते भी हो, पीटते भी हो, उन पर हाथ उठाते हो ताकि वो गलती ना करे, ताकि उनकी वो गलती के कारण हमें वो उस बात को झेलना पड़े। कहीं हमारे बच्चे गलत रास्तों पर चले ना जाएं, कि उनकी लाइफ स्पॉइल ना हो जाए, उनकी जिंदगी खराब ना हो जाए। हर एक माँ बाप जो है वो अपने बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे एक हमारी आज्ञाकारिता में रहकर अपने ब्राइट फ्यूचर में अच्छी गुड लाइफ को जो है वो बिताएं, अपनी लाइफ जिए। तो हर एक माँ बाप ब्राइट फ्यूचर के लिए ये चाहता है। तो सेम इसी रीति से परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं कि तुम मेरी आज्ञा में बने रहो, क्योंकि अगर हम उसकी परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं बने रहते, हम परमेश्वर की उस आज्ञा को नहीं मानते, तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। चाहे हम कितना भी प्रभु प्रभु करते रहें, कितना भी परमेश्वर को पुकारते रहें, प्रार्थना करते रहें, फास्टिंग करते रहें, अगर हम परमेश्वर की उस आज्ञा को मान ही नहीं रहे तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसकी 21वीं आयत पर लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। कि अब 21वीं आयत पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है। आप कितना भी कर लो, अब प्रभु यीशु मसीह ने एक कंडीशन लगा दी। अब कंडीशन ये है कि आप, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आप तब भी ही स्वर्ग राज्य में एंटर कर सकते हैं जब आप मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हो। अगर आप परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते तो यानी आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। कितनी भी प्रार्थनाएं कर लो, कितने भी घंटों परमेश्वर के समीप बैठ जाओ, जब आप उसकी आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, आप उसकी आज्ञा पर चल ही नहीं रहे, आप प्रार्थना करी जा रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। उसका इसलिए कोई फायदा नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वर्ग राज्य के लिए चुना है, ताकि तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सको, ताकि जहां मैं रहता तो तुम भी वहां रहो। क्या फायदा उस चीज का? आप में से परमेश्वर की आज्ञा का पालन ही नहीं कोई कर रहा, तो तुम, प्रभु यीशु मसीह कहते तुम मुझे क्यों ही प्रभु कहते हो। अगर आप देखें लूका उसका 6वां अध्याय और उसकी 46 आयत पर देखें, मेरे साथ देखें, हम देखते हैं वचन कहता है कि तुम मेरी, जब प्रभु यीशु मसीह कहते तुम जब मेरी बात को मानते ही नहीं तो तुम मुझसे क्यों हे प्रभु कहते रहते हो, मेरी बात पर चलते ही नहीं, उन बातों का जो मैं तुम्हें कहता हूं वो करते ही नहीं, तो फिर मुझसे क्यों ये उम्मीद रखते हो। अब देखें 46 आयत पर, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। अब प्रभु ने कहा, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनता है अपने कानों से, जो मेरी बातों को सुनकर उन्हें मानता है, खाली सुनना नहीं मानना भी है, तो प्रभु ने कहा मैं बताता हूं कि वो किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि
गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा, और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। अब प्रभु कह रहे हैं कि वो उस मनुष्य के समान है जो मेरी बात सुनता और मानता है, जिसने एक घर को बनाया, भूमि पर उसकी नींव डाली, चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई, धारा लगी, तो तूफान उठे तो वो घर को हिला नहीं सके, तो वो भाड़ें जो है वो घर को हिला नहीं सकी। अब जो मेरी बात को सुनता और नहीं मानता, तो वो उस मनुष्य के समान है जिसने भूमि पर, मिट्टी पर बिना नींव के घर बनाया, और जब बाढ़ आई तो वो उसे उखाड़ कर ले गई और उसका सत्यानाश हो गया। तो ये ऐसा क्यों? अब जो लोग आप में से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते नहीं है, उनके जीवन में, उनकी लाइफ में वो डिजास्टर, वो फेलियर आ जाता है। उनके जीवन एक फेलियर की तरफ चले जाता है। उन पर शैतान अटैक करता है, एनकाउंटर करता है, उन पर वो प्रबल हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में है। लेकिन जो परमेश्वर की बात को सुनते, वचन को सुनते हैं, आप मीटिंग पर गए हैं, चर्च पर गए हैं, पास्टर से वचन सुन रहे हैं और उसको मान रहे हैं, यानी परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, उसको मान रहे हैं, तो वो उस मनुष्य के समान है जिसने नींव डाल ली। क्योंकि उस कितना भी शैतान अटैक कर ले, कितना भी वो प्रबल आप पर कोशिश करे अटैक करने के लिए, उनकी वो हानि नहीं हो सकती, वो गिर नहीं सकता। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। बात कहां पर खत्म हो रही है? प्रभु यीशु मसीह ने किस लेवल में बात की है। ये इस बात में इतना रेवलेशन है। जब मैं पढ़ रहा था तो ये प्रकाशन मुझे मिला, रेवलेशन मिला कि ये बात को रख, क्योंकि आप जब पूरी बाइबल पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आपको पूरी बाइबल में एक ही बात मिलेगी, पूरा कंक्लूजन निकल कर आएगा। वो पूरा कंक्लूजन यही है कि आप परमेश्वर की आज्ञा पर चले। आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते तो आप कभी भी भूल जाओ कि आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। करते रहो प्रार्थना, कितना भी कुछ भी कर लो, सेवा कर लो, आप बोले हो प्रभु मैंने तेरे लिए ये किया, भविष्यवाणियां की, मैंने तुम्हारे लिए बड़ी प्रार्थना की, मैंने तुम्हारे लिए अपना घर सैक्रिफाइस कर दिया, मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया, मैंने अपनी फैमिली को, खेत घर बार छोड़ दिए, तो वो आप सबका व्यर्थ हो जाएगा यदि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, उन 10 कमांडमेंट्स का पालन नहीं करते जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो बाइबल में कहा गया। अब प्रभु यीशु मसीह कहते जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चलता, परंतु अब कंडीशन ठहराई है उस पर, तो वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी वहां वो किस समान होगा? अगर वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता तो वो कहां जाएगा? तो बात तो एक ही है। आप जानते हैं इस बात का कि यदि प्रभु ने ये बात कह दी है तो वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश ही नहीं कर सकता, तो फिर तो वो एक ही तरफ जाएगा, वो है दो लोग, नरक। अब भाई दूसरा दरवाजा खुला है। बात सीधी है, बात सीधी है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप में से परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलता, आप पूरी बाइबल पढ़कर देख लो, कंक्लूजन निकाल कर देख लो। अगर जब हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो पूरा बाइबल ध्यान कर कर देख लीजिए कि बात एक ही निकलती है, परमेश्वर की आज्ञा। जब आपके अंदर प्रेम होगा, परमेश्वर की आज्ञा होगी, तो आपके अंदर प्रेम होगा। आपके अंदर प्रेम होगा तो प्रभु की आज्ञा होगी।
तो वो झूठा प्रेम है। जो आप कहते हैं कि मैं प्रभु से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन आप अपने उस पाप को छोड़ ही नहीं रहे, तो वो सब आपका व्यर्थ हो जाएगा। बस एक ही रास्ता होगा, वो है नरक। वो क्या होगा? नरक। अगर आप मेरे साथ देखें 13 अध्याय और उसकी 25वीं आयत। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ की हो। 26वां आयत कहती है, तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता तुम कहां से हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। वहां रोना और दांत पीसना होगा। वहां रोना और दांत पीसना होगा जब प्रभु यीशु मसीह कह ही देंगे कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। हे कुकर्म करने वालों, व्यभिचार करने वालों, तो मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। तो तुम कहां दूर हो जाओ? वहां जहां दांत पीसना, रोना दांत पीसना होगा, नरक। मत्ती 7 और उसकी 21वीं आयत कहती है कि मुझसे हे प्रभु कहता है। अब प्रभु यीशु मसीह ने एक कंडीशन ठहरा दी। पुराना नियम पढ़कर देखिए, ओल्ड टेस्टमेंट में भी वही बात आती है। जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इग्नोर किया, अवॉइड किया, ब्रेक किया, तो वो गिरे। वो राजा अपने राजगद्दियों से उतर गए, वो गिरे, उन पर भारी वो विपत्ति पड़ी, वो फंस गए, स्टक हुए। क्योंकि प्रभु यीशु की, परमेश्वर की आज्ञा को ब्रेक करने का मतलब आपकी लाइफ जो है वो बर्बाद होनी, परमेश्वर के साथ कनेक्शन को टूट जाना, कनेक्शन का टूट जाना। तो वहां अटैक कौन करता है? वहां पर ट्रबल कहां से आ जाती है? वो ट्रबल में पड़ना, वो मुसीबत में पड़ना, वो फेलियर, वो शैतान आप पर प्रबल होने लगता है। क्योंकि जब आप परमेश्वर की ओर से अपना मुख फेर ही लेते हैं, उसकी आज्ञा को ही नहीं मानते, तो शैतान को तो मालूम है ये तो बंदा अपना ही है, बस भाई ये तो आज्ञा नहीं मानता, क्योंकि आज्ञा उसने भी नहीं मानी, उसने भी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। वो एक अलग विषय हो जाएगा, ये टॉपिक चेंज हो जाएगा, मैं इस पर नहीं जाना चाहूंगा। मैं इसी बात पर रहना चाहूंगा कि जो मेरा मेन जो टॉपिक है कि परमेश्वर की आज्ञा पर चलना, यानी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना। तो मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि जो परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलता, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। चाहे कितनी भी आप वर्शिप कर लो, चाहे कितना भी कुछ भी कर लो। मैं फिर कह रहा हूं, खरी शिक्षा, खरा वचन सुनना और उस पर चलना स्वर्ग राज्य की एंट्री है। अगर आप उस ब्लेसिंग्स के पीछे भागते हैं, मैं नहीं कहता नहीं भागना चाहिए, लेकिन आपको एक बात समझनी होगी। क्योंकि प्रभु ने कहा, जो सबसे पहले तुम क्या करो, मेरे धर्म और राज की खोज करो। तो ये वस्तुएं, मटेरियलिस्ट, जो वस्तुएं तुम चाहते हो, तुम्हारे पीछे पड़कर मिलेंगी। अगर आप प्रभु को छोड़कर उन वस्तुओं के पीछे भागोगे, तो फिर तो वो नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपने उसकी आज्ञा को ब्रेक कर दिया। सो दोस्तों, आज जो इस सेशन, जो ये हमारा जो सेशन है, आज का जो टाइटल है कि प्रभु के वचन पर मनन करना, उस पर चलना,
वो कितना जरूरी है, क्योंकि जीवन जो है वो क्या है, जीवन क्या है। इस पृथ्वी पर आप 70 साल जिएंगे, 50 जिएंगे, 80 जिएंगे, 100 जिएंगे। जीवन तो वहां है एक्चुअली, जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हम इस बात को मानते कि लेकिन कुछ है। अब जैसे हम हम देखते हैं कि परमेश्वर है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन है। हवा हमें महसूस होती है, हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन है। जीवन वहां है, स्वर्ग नरक है। तो भाई परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर कोई ऐसे नहीं कि कुछ ऐसे ही लिखा गया है या कुछ ऐसे ही है, नहीं। परमेश्वर सत्य है, बाकी सब चीजें झूठी हो सकती हैं और झूठी है भी, क्योंकि परमेश्वर ही सत्य है। सो दोस्तों, हमें से बहुत से लोग हैं, हमें से बहुत से विश्वासी हैं जो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते। बस उन्हें एक ही चीज चाहिए, क्या? वो बस यही चीज है कि वो दुनिया की वस्तुओं के पीछे भाग जाएं, उन्हें मिल जाए। बहुत से मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, देखा है। वो परमेश्वर की उन आज्ञों पर चलते ही नहीं। मैंने बहुत से विश्वासियों के साथ, पास्टर्स के साथ, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सभी ऐसे हैं, सभी पास्टर ऐसे हैं या सभी विश्वासी ऐसे हैं। मैंने जब परमेश्वर ने मुझे बाइबल अध्ययन करवाया, परमेश्वर पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, उन बातों का रेवलेशन दिया, प्रकाशन दिया, तो वो बातें, वो एक ही कंक्लूजन निकालता है, मेरे को बार बार कहता है कि आज्ञा, उसकी आज्ञा को मत तोड़ना, उसकी आज्ञा को मत तोड़ना। तोड़ेगा स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगा। सो दोस्तों, मैं आपको इस वचन को शेयर कर रहा हूं आपके साथ, क्योंकि मुझे रेवलेशन पवित्र आत्मा ने कहा कि ये बात रख वचन में, क्योंकि प्रभु आपको उभारता है इस वचन को डिलीवर करने के लिए, इसका समाचार देने के लिए। परमेश्वर बोलता है कि जो तुमने सेतमेत पाया है और तुम भी दो, क्योंकि मैंने तो परमेश्वर से यही सीखा है, मुझे तो परमेश्वर ने यही सिखाया कि उसकी आज्ञा पर चलना, उसकी आज्ञा को मानना। सो दोस्तों, आप परमेश्वर की आज्ञा पर बने रहें, उसकी आज्ञा पर चलें, उसके वचन को सुने और उसकी आज्ञा 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 कमांडमेंट्स, वो जो कहता है उस कमांडमेंट्स पर बने रहें, यानी चलना है, तो वो स्वर्ग राज्य आपका होगा। क्योंकि प्रभु ने वायदा किया है, जो जो जितने वायदे उसने किए हैं वो वायदे उसने पूरे किए हैं, वायदे उसने पूरे किए हैं। सो मैं फिर से एक बात कह देता हूं कि जब आप वचन पढ़े, सुने, तो उस पर चले। सो परमेश्वर की आज्ञा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। वो अनंत जीवन के वारिस तब ही बनेंगे। सो मिलते हैं अगले सेशन में, इस बात को हम फिर आगे रखेंगे अगले सेशन में। सो आप खुश रहें, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं, जय मसीह की।